जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो धनु राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जो आपके मन को भटकाते रहेंगे। जी हाँ, आपके मन में संतुष्टि की भावना कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि जो आपको मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे ज्यादा के लिए बने हैं। इससे मन में कुंठा पैदा होगी, काम करने में भी मन नहीं लगेगा और काम में गड़बड़ी होने की संभावना भी बन जाएगी। इसलिए अपनी नौकरी में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे बहुत सारी समस्याएं कार्य क्षेत्र में आपको हो सकती हैं। उन्हें एक चुनौती की भांति स्वीकार कर उनका सामना करें, तभी आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे। एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे नौकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख प्राप्ति अर्थात लाभ के योग बन सकते हैं। तो देखिए, आपको हार नहीं माननी है। यदि कोई चुनौती आती है तो आपको पूरी मजबूती के साथ उसका सामना करना है, क्योंकि इसके बाद आपको लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उन्हें सुकून की खबर मिल सकती है। आपका व्यापार उन्नति की राह पर चल रहा है और इसे आगे बढ़ने का आप पूरा इसे मौका दें। अपने व्यापार में कुछ नए लोगों का समावेश आप अवश्य ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार और अधिक विस्तार पाएगा और आप उन्नति प्रदान करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। मासिक राशिफल अप्रैल 2024 भविष्यवाणी करता है कि ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। जी हाँ, तीसरे भाव में मंगल और शनि का प्रभाव होने से, राहु, सूर्य, शुक्र के प्रभाव होने से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपने गले या कंधों में जकड़न या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण महीने के पूर्व उत्तरार्ध में आपको अपने हृदय का बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो आपके हृदय के लिए नुकसानदायक हो। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने वाला है और थोड़ा सेहत में सुधार आपको देखने को अवश्य मिल सकता है। तीसरे भाव में अकेले शनि महीने के उत्तरार्ध में सेहत को अच्छा बनाने में मदद करेंगे। तो देखिए, इस महीने आपको कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। ये कोई बड़ी समस्या, ऐसे दिल से जुड़ी समस्या ऐसे लोगों को परेशान कर सकती है जिन्हें पहले से ही हृदय संबंधी कोई रोग परेशान कर रहा हो। तो ऐसे में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी, आर्थिक लाभ भी होंगे। चौथे भाव में राहु, सूर्य, शुक्र के प्रभाव से घर में किसी बहुत आवश्यक काम के लिए या किसी परिजन की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए धन व्यय आपको करना पड़ सकता है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के भी चतुर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आमदनी में और अच्छी बढ़ोतरी होने के योग आपको बनेंगे। मेष राशि के सूर्य 13 अप्रैल से पंचम भाव में आकर आपकी आमदनी का मार्ग आपको दिखाएंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के आपको योग बनेंगे। व्यापार में भी उत्तम धन लाभ आपको मिलेगा। इस प्रकार ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने में पूरा मददगार साबित होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने का पूर्व उत्तरार्ध बहुत अनुकूल रहने वाला है। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। आप और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। आप एक दूसरे को ज्ञान और धर्म की बातें तो बताएंगे ही, बल्कि किसी तीर्थ स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं।
आपसी बातों को, विचारों को साझा करने से आप एक दूसरे के और अधिक करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, जो कि आपका पंचम भाव होगा, और उससे पहले ही बुध चतुर्थ भाव में वापस लौट जाएंगे। तो बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से आपके प्रियतम को कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। यदि वह किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे आपको उन पर गर्व महसूस होगा और आपका रिश्ता और अधिक बेहतर हो जाएगा। यदि बात करें विवाहित जातकों की, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। एक दूसरे से प्यार भरी और समझदारी भरी आप बातें भी करेंगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे पति पत्नी के रूप में अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करेंगे। उसके बाद 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में लौट जाएंगे और 13 तारीख को पंचम भाव में आएंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की थोड़ी बहुत स्थितियां बन सकती हैं। आप और आपके जीवन साथी के बीच ग्रह कलेश बीच बीच में हो सकता है, क्योंकि मंगल का चतुर्थ प्रभाव बुध के साथ युति संबंध अनुकूल नहीं रहेगी। जुबानी जंग हो सकती है, अहम का टकराव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही रोक ले और थोड़ा शांत हो जाएं। तो देखिए, जैसे महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी और महीने का मध्यम भाग भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ऐसे में आप महीने के अंत में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा और आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। जी हाँ, दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहकर परिवार के मामलों में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी संबंधों में तनाव और टकराव बढ़ सकता है। आपकी वाणी में कड़वाहट भी बढ़ सकती है और अपनों को चुभ भी सकती है। इससे आपके रिश्तों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं और कुछ परेशानियां पीड़ित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा कर्तव्य है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल मीन राशि में 23 अप्रैल को चले जाएंगे और अकेले शनि देव तृतीय भाव में रहेंगे, तो आपको भाई बहनों की तरफ से सुख मिलेगा और उनका साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बढ़ा देगा। चतुर्थ भाव पूरे महीने पीड़ित रहने की संभावना है। जी हाँ, चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित होंगी। यहाँ राहु सूर्य की सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, जिससे माता और पिता के स्वास्थ्य पर भी ग्रहण लग सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाने से अंगारक दोष के प्रभाव से भी पारिवारिक जीवन में अशांति रहने के योग हैं। परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। तो ऐसे में आपको अपने परिवारजनों का पूरा साथ देने की आवश्यकता है, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि उन्हें किसी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत आप उनका इलाज करवाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, ये उपाय आपको अवश्य ही करना है। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी उद्यान में नाग केसर का पौधा आप स्थापित करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा पीले चंदन या फिर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीपल का वृक्ष रोपें और बिना उसे छुए उसे जल देकर सींचे। यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।